ऐसा है ना, सरकार को तो पता नहीं, सरकार की आंखों पे पट्टी बंधी है, पर हम लोग तो सब देख रहे हैं, जिनके दिलों पे जिनके शरीरों पे बीत रही है वो तो बताएंगे ना कि क्या हो रहा है। हमारे देखने में तो कुछ विकास नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है ना कौन सा सुविधा है संतों को? ट्रेन में भी अब नहीं चल पा रहा है बिना किराए का। कौन सा सुविधा है? संतों का क्या सुविधा है? तेरा जो कुछ भी नहीं है वो आज आलीशान गाड़ियों में बैठे घूम रहे हैं, जिसकी स्थिति ये थी साइकिल की भी नहीं थी। सर जहाँ देखो भ्रष्टाचार है, सरकार बिल्कुल निहायत झूठ बोल रही है कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। तो खुद ये कि संत समाज से आते हैं, संत समाज से आते हैं कि पता नहीं कहाँ से आते हैं, हमको नहीं ये पता है। जब उस सरकार की आंखें खोलने के लिए तो धरने पे बैठे हैं हम, कि सरकार की आंखें खुले और हम लोग क्या क्यों बैठे हैं? हम तो अयोध्या से आए हैं, जो धरना कर रही है उसी में हम शामिल हैं। हम तो अयोध्या से आए हैं, जो धरना कर रही है उसी में हम शामिल हैं। हाँ, अयोध्या में तो राम मंदिर बन बन गया, बन रहा है, बनेगा। बनेगा। हाँ तो बीजेपी ने तो वहाँ पे काम कर दिया ना, ये भी मांग पूरी कर देगी वो। हाँ, वो करेगी, इसी उम्मीद पर में लोग बैठे हैं कि बीजेपी सब काम करेगी। जोगी संतों के हैं, संतों के दल हैं, वो सब काम बना देंगे संतों का। कर रहे हैं काम बढ़िया, बढ़िया काम कर रहे हैं, एक नंबर का काम कर रहे हैं। अब यही काम कर दें तो और बढ़िया हो जाएगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है नीलमानंद महाराज। ये क्रांति की धरा बाबा मनोहरनाथ मंदिर, यहीं से क्रांति की किरण फूटी थी 1857 में। एक संत क्रांतिकारियों को रोटी बांटा करते थे। इसी गद्दी पे हमें यहाँ सेवा करने का मौका मिला और आज हम जनता की समस्याओं को ही लेके बैठे हुए हैं। लोग गलत कार्य कर रहे हैं, उनको बाहर निकाल के खड़ा करें कर्मचारियों को और सही कर्मचारियों के हाथ में सौंपे। हाँ, दिक्कत है। जो सही व्यवस्था है उसको फॉलो करें ना, उसको देखें। जो गलत लोग हैं उन्हें बाहर निकालें। चिकित्सा का व्यापार है, हो रहा है, और ये शिक्षा का व्यापार है। स्कूल में जाए, माँ बाप, रोजगार नहीं है, कोई जो है बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है और लोग परेशान हैं। और क्या होता है, स्कूल में जाओ कि बिल्डिंग जो है वो मिलेगा, मेंटेनेंस का आपको वो बिल देना पड़ेगा, एडमिशन फीस देंगे, 6 महीने की फीस देंगे। स्कूल खुले नहीं हैं, रोजगार चल नहीं रहे, कहाँ से फीस देंगे? बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, एक बच्चे के पास तो मोबाइल है और एक बच्चे के पास मोबाइल भी नहीं है, कैसे वो जो है पढ़ाई कर पाएंगे? तो सामान्य शिक्षा होनी चाहिए ताकि जो है गरीब का बच्चा भी पढ़ सके और अमीर का भी, और पढ़ाई अच्छी हो ताकि सब अपने बच्चों को पढ़ाएं सरकारी स्कूलों में। आप कह रही है कि महंगाई है, लोग बेरोजगार हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, सरकार तो मान नहीं रही है। सरकार कह रही है यूपी में सब बढ़िया बढ़िया है, सब नंबर 1 चल रहा है। ऐसा है ना, सरकार को तो पता नहीं, सरकार की आंखों पे पट्टी बंधी है, पर हम लोग तो सब देख रहे हैं, जिनके दिलों पे जिनके शरीरों पे बीत रही है वो तो बताएंगे ना कि क्या हो रहा है। जब उस सरकार की आंखें खोलने के लिए तो धरने पे बैठे हैं हम, कि सरकार की आंखें खुले और हम लोग क्या क्यों बैठे हैं? दिखाने के लिए थोड़ी बैठे हैं। सरकार सुनेगी? हाँ, क्यों नहीं सुनेगी? सरकार को सुनना पड़ेगा। सरकार किससे है? हम लोगों से ही तो है, कहीं और से है सरकार? आप लोगों से सरकार है। अभी मौका मिलेगा बटन दबाने का 6 महीने बाद, तो बटन कौन कौन से मुद्दों पर दबेगा? देखिए, बटन दबेगा वो जो अच्छा कार्य करेगा, कोई भी है। अगर हम लोग भी ये सोच के चले हैं, अगर हम समाज सेवा करें तो सच्चे दिल से, सच्चे ईमानदारी से सेवा करनी चाहिए। जो आज सेवा का मौका जो मिलता है वो ही सबसे सेवा ले रहा। जो कुछ भी नहीं है वो आज आलीशान गाड़ियों में बैठे घूम रहे हैं, जिसकी स्थिति ये थी साइकिल की भी नहीं थी। वो कहाँ से आगे? जो कुछ है जनता से इकट्ठा कर रहे, जरा सा कोई केस हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, दलाल बन जाओ उसमें, है ना। जो सच है सच को सच नहीं कह सकते, झूठ को पर्दा डाल दें, यही पुलिस प्रशासन का काम है। जो पैसा चुप चला गया उसका कितना भी हो, कोई इंसाफ वाली जगह ही नहीं है। रही बात यह स्कूलों की, स्कूल में इतने पेरेंट्स दुखी हैं, कोई कहे जी हमारे पे फीस नहीं है, वो उन्होंने बच्चे को स्कूल से निकालते हैं, बच्चों को वहाँ पे खड़ा करके पनिशमेंट देते हैं, फीस लाओ फीस लाओ। अब वे बच्चे कहाँ से फीस लाएं? जिनके माँ बाप की स्थिति, नौकरियाँ छूट गई, सारे काम छूट गए, घर में रोटी एक वक्त की खाने का मोहताज है। राशन वाला थैला मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहा है, सबको नहीं मिल रहा। नहीं, सबको नहीं मिल रहा बेटे, मिल रहा है, वास्तव में मिल रहा है, पर लोग जिन्हें मिल रहा है वो बेच के खा रहे हैं। जिन्हें नहीं मिल रहा, उन मीडियम परिवारों को तो पता भी नहीं कि क्या मिल रहा है। अयोध्या से आए हैं तो आपसे बातचीत करना खासा दिलचस्प हो जाएगा। नाम क्या है आपका? संत रामदास। रामदास जी, अयोध्या में तो बुलेट ट्रेन भी चलने वाली है। अब पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, ये कौन जानता है। अच्छा, हाँ। सरकार तो दावा कर रही है, सरकार वादा कर रही है। तो ठीक है, कर रही है तो अच्छा करे तो अच्छा ही नहीं रहेगा। अच्छा रहेगा। हाँ। तो यूपी में 4.5 साल में विकास हुआ है, नहीं हुआ है? महंगाई कुछ है? हमारे देखने में तो कुछ विकास नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है।
ना। अरे अयोध्या के होके और इतना सरकार के खिलाफ नाराजगी है आपकी। हाँ, कोई संतों को कोई सुविधा ही नहीं है। नहीं है। कौन सा सुविधा है संतों को? ट्रेन में भी अब नहीं चढ़ पा रहा है बिना किराए का। कौन सा सुविधा है? संतों का क्या सुविधा है? और योगी जी तो खुद ये कि संत समाज से आते हैं। संत समाज से आते हैं कि पता नहीं कहाँ से आते हैं, हमको नहीं ये पता है। हाँ, तो कह रहे हैं दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा मैं, जनता जिता। हमेशा बने, हमको क्या बिगड़ेगा? हमारा क्या बिगड़ेगा? वो मांग क्या है आपकी? मांग है, जो लोग मांग रहे हैं वही मांग है। हाँ, जो कह रहे हैं लोग वही मांग है। हाँ, और हमारा अपना क्या मांग है? हमारा तो अब 90 में 4 महीना कम है, समय पूरा हो गया है। 90 साल उम्र होने वाली है आपकी। सबसे 1932 3 मार्च का जन्म है, 3 मार्च का जन्म है, जोड़ लीजिए। 1932 3 मार्च का हमारा जन्म है। अंग्रेज भी हमारे सामने रहा। इतना लंबा तजुर्बा है, आपने अंग्रेजों की सरकार देखी होगी, उसके बाद से जब भारतीय राजनीति में भारत में जो चुनाव डलने शुरू हुए तो देखी होगी। जो वर्तमान की सरकार है, ऐसी सरकार देखी आपने? हमने बस राम मंदिर का लेकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, हम लोग देते चले आए हैं। जनसंघ को वोट देते चले आए हैं। मंदिर का मुद्दा लेकर के और कोई बात नहीं हम लोग जानते थे। यही जानते थे कि मंदिर बनो, इसी पर ये कहे कि बनने वाला है ना, फिर और कोई मुद्दा बन जाए तो अच्छा है। और देश दुनिया से क्या मतलब है? सब परिहरी रघुवीर रही भजऊ भजई जय संत, सब छोड़ करके हम लोग संत हुए हैं। सब परिहरी रघुवीर रही भजऊ भजई जय संत। अतरुअल फल नहीं खात है, नदी न संचय नीर, पर मारत के कारणे साधो धरातली। सुबह हम लोग जब सूर्य भगवान को जल देते हैं, ओम विश्वानी देवा सविता दुदातानी प्रदासुआ एदंग भद्रंग तनयासुआ, तो उसी के साथ यह भी कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो हमारा उदय से अस्त तक राज हो जाता है, हम सबके हो जाते हैं, सब हमारे हो जाते हैं। बताइए, ये जो मुद्दे हैं, जो आप मुद्दे लेकर बैठे हैं, और भी मुद्दे, महंगाई को, बेरोजगारी को लेकर के, उससे क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में प्रभाव पड़ेगा? हाँ, प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? प्रभाव तो पड़ेगा। अब शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा पीड़ित है। शिक्षा के नाम पे लूट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे DIOS को, DM को ज्ञापन दे चुके, मुख्यमंत्री को भेज चुके, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं है। सब पूरा समाज पीड़ित है, लेकिन स्कूलों के लिए सरकार ने एक तरह से लूट के द्वार खोले हुए हैं। नई शिक्षा नीति आ गई, सरकार दावे कर रही है कि नई शिक्षा नीति से और बढ़िया सब कुछ होगा। नई शिक्षा नीति से क्या होगा? चोरी तो बंद करें। हमारे संविधान में लिखा हुआ है शिक्षा और चिकित्सा का कभी व्यापार नहीं होगा, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा का सबसे बड़ा व्यापार है। जिन लोग समान शिक्षा होनी चाहिए। एक गरीब का बच्चा है, उसके पास पैसा नहीं है, वो प्राइमरी स्कूल में जाकर पढ़े। जिसके पास पैसा है उसके लिए आलीशान बिल्डिंग बना दी गई है। तो शिक्षा में अंतर है। पहले सबसे पहले ये खाई तो भरे जो शिक्षा चाहिए। तो क्या लगता है, जो सरकार दावे करती है कि भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है, कहीं भी कोई घुसखोरी नहीं है, कुछ नहीं है, लगता है आंकड़े? बिल्कुल झूठ बोलती है सरकार। भ्रष्टाचार बहुत चरम पे है। जहाँ देखो भ्रष्टाचार है। सरकार बिल्कुल निहायत झूठ बोल रही है कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। सरकार तो कह रही है हम दोबारा आने वाले, वापसी करेंगे जीत करके। दोबारा आने वाले वो अपने आंकड़े जुटा रही हैं बिना वजह के। अपने आप जैसे मियाँ मिट्ठू अपनी कमर खुद थपा रहे हैं वो लोग। आइए भैया, क्या नाम है? नाम क्या है आपका? मैं कार्यकर्ता भारतीय जनसाधन पार्टी राहुल कंसल। शिक्षा के क्षेत्र में चल रही लूट, बच्चों के भविष्य का डर दिखाकर स्कूलों द्वारा अभिभावकों को ब्लैकमेल किया जाता है। जिस स्कूल की फीस 60,000 रुपये प्रति वर्ष, जिस स्कूल में 2500 बच्चे पढ़ते हैं, इस स्कूल में प्रति वर्ष फीस आती है 15 करोड़ रुपये। खर्च कर केवल होता है 1.5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष। बचत होती है 13.5 करोड़ रुपये। ये शिक्षा के नाम पर लूट है। चलिए, इसको हम पढ़ते हैं। मतलब आपको शिक्षा के नीतियों से नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी है। मेरे बच्चों की फीस स्कूल में जाती है कम से कम 20,000 रुपये प्रति वर्ष। तो मुद्दा है आपका, क्या लगता है चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ेगा? हम चुनाव में इसी मुद्दे को लेकर के आगे जाएंगे। सरकार के खिलाफ ही रहेंगे मतलब? ये तो भारतीय जनसाधन पार्टी ही तय करेगी कि हमारा क्या मुद्दा रहेगा आगे का।